माफिया का हमला हुआ। जांच करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी। हमले में एएसआई चालक घायल हैं। स्कॉर्पियो वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। टीम को वाहन छोड़कर भागना पड़ा। बिहार झारखंड बॉर्डर पर एक घटना हुई। अवैध शराब तस्करी की सूचना पर टीम गई थी, जिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। तो बड़ी खबर, जहां जांच करने पहुंची इस टीम पर हमला किया गया, गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। अवैध शराब तस्करी की सूचना पर टीम पहुंची थी। तो उत्पाद विभाग की टीम पर हमला और इस हमले में एक एएसआई और चालक घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की देखिए गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त कैसे की गई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। हमले में एएसआई राकेश कुमार घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस सब इनको चिन्हित कर कार्रवाई करने की तैयारी में है। बागमारा की तस्वीर सामने आई है, जो शराब माफिया ने हमला किया। गिरिडीह से भी बड़ी खबर है, जहां मामूली विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। बच्चों के मामूली विवाद में झड़प हो गई। दोनों पक्ष के लोगों के बीच ईंट पत्थर चले। दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में 3 लोग घायल हैं। घटना के बाद तनाव की स्थिति है। डीएसपी ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है। हट्टी बाजार का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर, जहां बच्चों के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। अभी पुलिस जवानों की तैनाती घटनास्थल पर है। दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी भी हुई थी और इस चाकूबाजी में 3 लोग घायल हो गए थे। तो ये तस्वीर देखिए, जहां पर दोनों पक्षों के बीच तनाव के बाद से अब पुलिस की मौजूदगी वहां पर है। हालांकि जो घायल हैं इलाजरत है और इस पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच की जा रही है और दोनों तरफ कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो ने एक सभा को संबोधित करते हुए बेहद गंभीर और बड़ा आरोप लगा दिया। डुमरी विधायक जयराम महतो ने आरोप लगाया कि ये वही कोयलांचल है जहां से मेरे नाम की 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। ये लोग शक्तिनाथ महतो की तर्ज पर मुझे हटाने की तैयारी कर रहे थे। तो 1.5 करोड़ की सुपारी देने का आरोप लगा दिया है। जयराम महतो ने डुमरी से विधायक है और कहा है कि ये वही कोयलांचल है जहां से मेरे नाम की 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। मैं आपको बता रहा हूं, इसी कोयलांचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था। लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। तो क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पेंट गीली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तर्ज पर इसे हटा दिया जाए। ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। दानापुर के हाईटेक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। मरीज आकाश कुछ दिन पहले हाथ के ऑपरेशन के बाद दोबारा भर्ती हुआ था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है। गुस्से में आकर परिजनों ने एम्बुलेंस, डॉक्टर की गाड़ी और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की, जिसमें 2 से 3 लोग घायल भी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और अब पूरे मामले की जांच कर रही है। आज दानापुर थाना अंतर्गत स्थित एक हाईटेक हॉस्पिटल है, उसमें एक आकाश कुमार उम्र करीबन 25 साल मनेर थाना अंतर्गत जो निवासी है, उसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है यहाँ पे। तो उसके जो परिजन है, उसके जो परिवार वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे हंगामा किया है, पत्थरबाजी भी की गई है और तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस जैसे ही सूचना मिली, पुलिस पहले से भी स्पॉट पे प्रेजेंट थी। जैसे ही सूचना मिली उसके बाद और पुलिस फोर्स आ गई थी उसके बाद, और सिचुएशन कंट्रोल किया गया। सारे जो प्रोटेस्टर थे, जो भी पथराव कर रहे थे, सबको हटाया गया। जो भी कार्रवाई है, नेसेसरी कार्रवाई वो की जाएगी। ऑपरेशन होने के बाद बच्चा यहाँ 5-7 दिन भर्ती था। भर्ती होने के बाद डॉक्टर बताते थे कि ब्लड कम हो रहा है, ब्लड कम हो रहा है। खुद हम ब्लड दिए हुए हैं उसको 1 यूनिट। ब्लड देने के बाद वो बच्चा स्वस्थ हुआ, सब चीज हुआ। उसके बाद उसको रेफर भी कर दिया गया यहाँ से कि आप डिस्चार्ज कर दीजिए, घरे ले जाइए। 2 दिन बाद फिर बच्चा यहाँ आया, यहाँ आके भर्ती हुआ है। अब भर्ती होने के बाद बताइए कि आज 7-8 बजे ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि डेथ कर दिया। कैसे चोट लगा, क्या हुआ है?
बाहर गेट बंद करने गए थे, ईटा लोग पूरा दंगा कर दिया था। यहाँ पे पूरा लाठी उठी ईटा उटा फेंकने लगा, वही गेट बंद करने में ईटा से लग गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद अब मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। कटरा प्रखंड के नवादा गांव में बागमती नदी के धार से सड़क का कटाव शुरू हो चुका है। यहां कई फीट तक सड़क कट गई है। स्थानीय लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत है। निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। लोग पानी रोकने में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव होने के बाद भी जिला प्रशासन का कोई जनप्रतिनिधि जायजा लेने नहीं आता। स्थिति है, नदी अब टूटने वाला है। 4 करोड़ रुपया धर लिया। कौन धर लिया? धर लिया जब मालिक रहा वह धर लिया, ठेकेदार। अब बोरा में माटी कस कस के धर दिया, सब माटी चल गया नदी के पेट में। 3 दिन से पानी बढ़ रहा है, कोई नहीं देखने आता है। न गांव के मुखिया देखता है, न सरपंच देखता है। पानी बढ़ते हैं लेकिन नदी टूटने वाले है। बांधने वाले को न मुखिया न सरपंच कोनो में आते। राम सूरत रहता आरो मर गया, मुखिया आरो मर गया, कोने घूम कर नहीं सकता। तो घरों में पानी भी घुस गया। घर में भी पानी है, देख लीजिए जाकर। अब तो पानी बढ़ेगा तो रोड टूटेगा तो हम लोग बचेगा रहे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हो रही है उसके कारण जल स्तर बढ़ा है। हम लोग रेगुलर निगरानी में हैं। सबके जो भी इंजीनियर्स वगैरह हैं वो रेगुलर सारे बांध वगैरह का निरीक्षण कर रहे हैं। जितने जो भी उपाय हैं सारे किए जा रहे हैं कि हम लोग प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मोतिहारी के सुगौली में भारी बारिश से NH 27 से सड़क करीब 10 फीट धंस गई, जिससे रक्सौल मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। NHAI को सूचना दी गई है। वहीं बारिश की वजह से संकुल, पाकड़, छपरा, बहास, लाल परसा सहित कई इलाकों में सिकरहना नदी का पानी फैल गया है। किसानों की फसलें डूब गई हैं और ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बारिश का असर पूरे क्षेत्र में दिख रहा है। के बड़ा शशिभूषण सिंह जे कोनो कामे नहीं करत हमने अभी संजय जायसवाल तो वे बांध होने के भरा तो नहीं है MP में। अब पूरा पानी आके पूरा हमें पूरा फसल पूरा दहा गल, छन गाड़ में निकालता। गंगा जी के पानी फेंक दिले भाई है मंदिर के पास में। यहाँ आवे जाए के रास्ता में के सब ऐसे लोग पोपली लोग है। एकरा के कोनो साधन करी खत्म हो गई बा। सब पूरा एकदम छई हो गई बा पानी ऊपर से। पाकल फुटल जौन नके फुटल गमरल बा सब पर पानी छा दिले बा। खबर दरभंगा से, जहां 24 घंटे की बारिश के बाद पूरा DMCH परिसर तैरता दिखा। मेडिकल कॉलेज परिसर, अस्पताल के मेडिसिन वार्ड और शिशु वार्ड में चारों तरफ पानी ही पानी है। भारी जल जमाव के कारण मरीजों को लाने और ले जाने में काफी परेशानी हो रही है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि बीमारी से ज्यादा यहां संक्रमण का डर सता रहा है। दवा, दूध और पानी लाने के लिए घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पानी के बीच से स्ट्रेचर और व्हीलचेयर निकालना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ सकता है। क्या करें, यहाँ तो मजबूरी है तो आना ही जना हो, लेकिन यही होता है सरकारी हॉस्पिटल का यहाँ। कितना पानी है? तो देखिए 6 नावर पानी है। इसमें तो और बीमारी होने का डर है। तो क्या है, गंदगी है तो बीमारी है ना है। गंदगी में बीमारी है ना। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, सरकार तो खैर क्या है, वही है सरकार का काम। जी भर्ती है। क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति क्या है, पानी है। पानी में आने जाने में, दवा भी लाने के लिए जाते हैं तो पानी रहता है, ये रहता है, आदमी गिर जाता है पानी में, बहुत पानी लग जाता है। क्या होगा? कब से ये बारिश का पानी है या? जिस दिन से बारिश हुआ उस दिन से इसमें पानी रहता है, नहीं तो बारिश नहीं था तो पानी नहीं। घुटने भर पानी? जी घुटने भर। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग अलर्ट हो गया है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। वाल्मीकि नगर बराज से पानी का डिस्चार्ज लेवल बढ़ा है, इसलिए एहतियातन तटबंधों की निगरानी बढ़ाई गई है और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है।
नेपाल में लगातार हो रही बारिश से सीतामढ़ी के कई प्रखंडों के हालात बिगड़ रहे हैं। सीतामढ़ी के सुरसंड, परिहार और सोनवर्षा में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारत को नेपाल से जोड़ने वाली NH 227 पर पानी का तेज बहाव है, तो वहीं सुरसंड में भारत सरकार द्वारा बनाया जा रहा इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट सेंटर भी बाढ़ के पानी से घिर चुका है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित SSB के कई चेकपोस्ट पर भी बाढ़ के तेज पानी का बहाव है। बाढ़ के पानी की वजह से कई गांवों का सड़क से संपर्क टूट गया है। अब तक बचाव और राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। बाढ़ 6 बजे के बाद अले है। की बुझा रहा है कि कतेक वर्ष के बाद एहन बाढ़ एले है? लमसम 20-25 वर्ष के 27 वर्ष के बाद अले है। 84 के 87 के बाद यह बाढ़ छै। एहि ढंग के पानी 87 के बाद अले। अनुमान की लाग रहा है कि बाढ़ के पानी और बढ़ते के? बढ़िए रहल छै, घटक के नाम नहीं भेले अखन तक। बाढ़ से बहुत प्रभावित छी हम सब, और गांव में श्रीखंडी बिट्ठा के विशेष रूप से ज़्यादा प्रभावित केने छै, और पुल के भी स्थिति बहुत खराब है अपन सबके गांव के, और विशेष कर नवका पोखर के हम सब छी, तो नवका पोखर के भी स्थिति बहुत खराब है। सरकार के कनी गांव के मुखिया के विशेष कर रूप से हम कही चीज ध्यान देवे के जरूरत है। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई जगह मिट्टी के मकान ध्वस्त हो गए हैं। इस संकट में JDU और BJP के नेता राहत कार्य में सक्रिय हैं। JDU के कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 28 में खाद्य सामग्री बांटकर पीड़ितों की मदद की है। BJP के पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम भी प्रभावितों से मिले और उनका हालचाल जाना। सासाराम संवाददाता अजित कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। जिस तरह से बरसात का कहर बरपा है और उसके बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है, 2 दिनों के बाद कुछ लोगों ने राहत की सांस ली है। और मैं अभी हूँ सासाराम के वार्ड नंबर 28 में। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति हुई है। और लोग जो हैं वो दरबदर हुए हैं और लगभग 20 से अधिक घर जो है वो तबाह हुआ है। और ये जो मोहल्ला है, यहाँ इस मोहल्ले में ज़्यादातर जो लोगों का घर है वो अभी भी कच्चा है। और ऐसे में जो सरकार के लोग हैं, खासकर जो JDU के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करें। क्या तबाही का मंजर है, क्या कहेंगे? बहुत खराब हालत है, गरीबों का घर गिर गया है। ये बहुत दुखद घटना है। हमारे नीतीश जी विकास पुरुष हैं, गरीबों को मदद करता है। मैं भी नीतीश जी का सच्चा सिपाही हूँ और मैं राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य हूँ। और सासाराम से नीतीश जी द्वारा मदद मिलेगा इन गरीबों को? गरीब को दे रहे, आर्थिक मदद भी मैं दे रहा हूँ। लगभग 1,000 रुपया दे रहा हूँ। और आटा है, 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, नमक है और दाल सब सब्जी दे रहे हैं ताकि लोग का कुछ। फिर मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ तो बाकी चीज़ों को, कपड़ा उपड़ा का भी व्यवस्था करते हैं, देते हैं। ये डॉक्टर निर्मल कुशवाहा जी हैं। आप देख सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं और लोग जो हैं वो काफ़ी मायूस हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत इन लोगों ने लेके आए हैं। भाजपा के जो चिनारी के विधायक हैं और मुरारी प्रसाद गौतम जी पूर्व मंत्री भी हैं, वो हमारे साथ हैं। जी, आप आए हैं यहाँ लोगों से मिलने, क्या कहेंगे? हम तो पड़ोसी हैं, हमको भी, मैं भी नहीं था, पटना में था। कल अचानक जानकारी मिली, कल मैं यहाँ पहुँचा और देखा कि स्थिति काफ़ी भयावह है। पूरे जिले की स्थिति बहुत काफ़ी, क्योंकि सासाराम में जिस तरीके से मुझे लगता है कि हम लोग के होश में पहली बार सासाराम में इतनी भारी बारिश हुई है और जिसकी वजह से पूरा सासाराम ही अस्त व्यस्त है। आपदा विभाग के द्वारा भी कुछ राहत दी जा रही है? निश्चित तौर पर इन सभी लोगों को आपदा के तरफ, प्रबंधन की तरफ से इनको सहायता की जाएगी। तो ये पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं, जो चिनारी के विधायक भी हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा मंजर जो है वो अस्त व्यस्त है और तबाही का आलम यह है कि लोगों को अपने घर को छोड़कर सड़क पर रहना पड़ रहा है। तो इस प्रकार सासाराम में जो बारिश का कहर बरपा है, उसके बाद जो है जनजीवन पटरी पर धीरे धीरे आ रही है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। खबर सहरसा से है, जहां कोसी बराज से 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद नौहट्टा प्रखंड के 7 पंचायत और लगभग 4 दर्जन गांवों में पानी घुसना शुरू हो गया है, जिससे लोगों में दहशत है। कोसी बराज से इस डिस्चार्ज के बाद कोसी नदी उग्र रूप में है। वहीं गांव के लोगों के लिए पानी से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। लोगों ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया है। प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी थी। जब बराज के 56 फाटक खोले गए तब लोगों को बताया गया। लोगों को बाहर निकलने के लिए न तो नाव की व्यवस्था की गई, न ही किसी जगह को चिन्हित कर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हुई। मचा हुआ है और प्रशासन मेकिंग करने पे ध्यान दे रही है कि सबको कह रहा ऊंचे स्थान पे आके रुकें
अरे कैसे आएंगे आप? नौका नहीं दीजिएगा, कैसे आएंगे? आपका पदाधिकारी लापता है। अभी आपको टेबल वर्क करके कहाँ कहाँ 7 पंचायत में 9 की आवश्यकता है कि लोग ऊंचे स्थान पे जाएंगे। कहाँ सामूहिक किचन चलेगा? इसके लिए आपको बनाना था कि उस जगह को चिन्हित करना था। पानि आबि रहल छै बहुत पानी जे खलकै हन जे छै कोनो चीज के व्यवस्था हमरा आर के केना डूबे कतऽ रहबै छै कोनो नाव छै एतऽ एक लगी पानि होइ छै था नहि लै छै आ केना के कतऽ बाल बच्चा लए के रहबै आ केना के सामान कतऽ देबै से बताबियो अहाँ सब केना रहबै छै कोनो चीज के व्यवस्था। जैसा कि कल या आज नेपाल के द्वारा 5,10,000 क्यूसेक पानी अभी तक में छोड़ दिया गया है, जिससे कि संभावना है कि रात तक में जल स्तर बढ़ेगा। इसके लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था किया जा रहा है। जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार है और यहाँ जैसा कि देख रहे हैं यूट्यूब पे सब जगह टेंट की व्यवस्था और रहने के लिए शिविर सबकी तैयारी की गई। अररिया में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जोगबनी रेलवे स्टेशन का ट्रैक पानी में डूब चुका है, जिससे ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया है। सीमांचल एक्सप्रेस अब फारबिसगंज से खुलेगी और जोगबनी से चलने वाली ट्रेनें बथनाहा से रवाना होंगी। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालीगांव ने इसकी सूचना जारी की है। रेलवे ने यात्रियों से सतर्कता बरतने और संबंधित स्टेशनों से अपडेट लेने की अपील की है। नेपाल और पूर्वी चंपारण में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। रक्सौल स्थित डंकन अस्पताल में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। बारिश के पानी से अस्पताल अब झील में तब्दील हो गया है और स्वास्थ्यकर्मी खड़े खड़े मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। नेपाल से बहने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण रक्सौल के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो तस्वीर आप देखिए कैसे स्टाफ खड़े होकर के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। चारों तरफ पानी आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये हालात बिगड़े हुए जो लोग इसी पानी से होकर के गुजरने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्था कोई नहीं है कि पानी की निकासी भी यहाँ हो सके। मोतिहारी में लगातार हो रही आफत की बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जिले के किसानों ने बड़े उम्मीद के साथ धान, मक्की और सब्जी की खेती की थी, लेकिन बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमरा को तो पानी का नुकसान बा कि होई कि न होई कोई ठीक नहीं है। तो ये धान का फायदा ना भेल बारिश? कोई फायदा नहीं है। सब धान गिर गल बा? हाँ सर गिर होई कि नहीं? ना होई, सब बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो जाए। पूरा हम लोग बर्बाद हो गए। किसान के घर में लगाया अन्न नीचे बर्बाद हो गया। घर का पूंजी गया। पहले तो बरसात नहीं हुआ, उसके बाद भी हुआ, आज देखिए क्या दशा है। आफत की बारिश हो गई है ना, पहाड़ टूट गिरा। कैसे होगा नुकसान? कैसे भरपाई होगा? सरकार से क्या कुछ आप लोग? सरकार अब हम लोग किसान पर ध्यान दे, उसकी मुआवजा दे। जो घर का जो पैसा रुपया जो था फसल में हम लोग लगाए, आज फसल जब तैयार हुआ फिर भी बर्बाद हो गया। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम का न्यू स्टेडियम फजलगंज इन दिनों पानी पानी है। पूरे स्टेडियम में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहां तक कि स्टेडियम में जाने वाले रास्ते भी पानी से भरे हैं। कल से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पूरा स्टेडियम जलमग्न हो गया है। सरकारी कार्यालय डूबे हुए हैं। ऐसे में न्यू स्टेडियम फजलगंज में तमाम खेलकूद की गतिविधियां बंद है। खिलाड़ियों का कहना है कि पहले से ही स्टेडियम की हालत खराब थी, अब जल जमाव हो गया है। ऐसे में जब तक पानी निकासी नहीं हो जाती तब तक दिक्कत बनी रहेगी। जायजा लिया है संवाददाता अजीत कुमार ने। बारिश के बाद जनजीवन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन सासाराम का जो खेल का मैदान है न्यू स्टेडियम फजलगंज, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। पूरा स्टेडियम में जो है जल जमाव है और पानी लग जाने के कारण लोग जो हैं, अब खासकर जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ खेल नहीं पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से यही स्थिति है। अब देखना है कि पानी निकासी हो पाता है कि नहीं। कुछ खिलाड़ी यहाँ पर हैं। जी बाबू, कैसे पानी लग गया है? सब बारिश की वजह से सर पानी लग गया है। अच्छा। खेल हो रहा है? खेलते थे पहले, लेकिन अभी पानी की वजह से नहीं खेल पा रहे हैं। क्या दिक्कत है? सिर्फ पानी लग गया है ग्राउंड में। तो आपका क्या कहना है? सर यहाँ पर कहिए, सरकार से ये कहना है कि तो पानी निकलने का व्यवस्था कीजिए।
पानी निकलने की व्यवस्था सब, पानी निकलता ही नहीं वहाँ पर ग्राउंड पे, इसलिए ग्राउंड पर हम लोग का गेम भी जाना वाला है। यस सर। कौन गेम खेलते हैं आप? हॉकी। अच्छा, तो अभी हॉकी नहीं, बंद है खेलना? यस सर। ये प्रिंस है, आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है स्थिति नारकीय बनी हुई है, और जो खेल विभाग है जिला का, उसको देखना चाहिए कि आखिर ये जो जल जमाव है वो कब इससे निजात मिलता है। जिस प्रकार लगातार मूसलाधार बारिश हुई, और बारिश के बाद 2 दिनों के बाद भी सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज की ये स्थिति है, चारों तरफ जल जमाव है, और ऐसे में जो खिलाड़ी हैं उन लोगों को परेशानी हो रही है, और वैसे लोग जो सुबह सवेरे यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे, उन लोगों का भी जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार जनजीवन तो थोड़ी बहुत पटरी पर आ रही है, लेकिन अभी भी कई इलाका पानी पानी है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पतंग लूटने के दौरान 2 बच्चे पानी भरे गड्ढे में डूब गए। डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार वालों ने नगर निगम और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पोस्टमार्टम को लेकर अस्पताल में हंगामा भी किया। बता दें कि वार्ड 46 में भारी जल जमाव हादसे की वजह बना है। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 46 के आदर्श नगर कॉलोनी में घटित हुई है। मृतक बच्चों की पहचान आदर्श नगर के रहने वाले लाल बाबू सहनी के 9 साल के पुत्र आदर्श कुमार, जबकि दूसरे की पहचान 8 साल के राजा कुमार के रूप में हुई है। जैसे गड्ढे निजी ज़मीन है, उसमें से दोनों बॉडी को निकाला गया है। हॉस्पिटल ले जाने पर दोनों बच्चे को मृत बताया गया है। वो घर वाले जो हैं वो पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनको हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि वो लोग पोस्टमार्टम करा ले, ताकि जो सरकारी प्रावधान है उसके अंतर्गत उनको सरकारी सहायता मिल सके। अरे हुआ है गुड्डू लूटने के चक्कर में ऊपर से छत से देखा है ना, हम लोग बगल में मेरा घर है, ठीक है, सोई में थे हम लोग। अगला गुड्डू लूटने के चक्कर में दोनों कूदा है, अगला आवाज़ दिया, हमसे तेजी से दौड़ के आए, आते आते तालू बच्चा बैठ गया नीचे में। अच्छा, गुड्डी गिरा था कट के? हाँ, उसी लूटने के लिए गया? हाँ, उसी कारण गुड्डी लूटने के कारण वो गिर गया बच्चा। कौन कौन बच्चा है में? 2 बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? एक का नाम आदर्श है, एक नाम राजा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड